इसमें हम लोग का जो कोविड हॉस्पिटल बना है सर, जो ये आपका जो दोईमुख में बन रहा है, हाँ। वो सर 35 बेडेड का है ना? हाँ, उसमें 35 बेडेड होगा। तो सर वहाँ पे डॉक्टर और नर्स कहाँ बैठेंगे? उसमें तो वहाँ इतना बड़ा ये नहीं है, क्योंकि रिस्क वाला नहीं है वहाँ में। जो इंटरमीडिएट होगा उसमें डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल ये होगा। इसमें मेन यहाँ में जो आईसीयू में वेंटिलेटर में जरूर होगा, यहाँ में होगा। अच्छा, तो वहाँ में सिर्फ डॉक्टर विजिट करने के लिए से। तो यहाँ पे कितना बेड का होगा, क्या क्या फैसिलिटीज रखा जाएगा? मतलब जितना तो यहाँ आईसीयू में वेंटिलेटर में जुड़ जाएगा वो तो यहाँ में कर पाएगा। और बाकी इसमें सर अभी का अरेंजमेंट के मुताबिक 10 बेड का आईसीयू होगा और नॉर्मल जो ऑब्जर्वेशन के लिए 30 बेड्स होगा, और ज़रूरत पड़ेगा तो हम और इंक्रीज करेंगे और प्रोविजन करेंगे। सर, आप लोगों ने विजिट किया खुद, तो फिजिबिलिटी कैसा है सर यहाँ? बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है। तो आसपास का जो लोग है, सब लोगों से आपने कुछ बात किया सर? आसपास लोगों के साथ तो हम लोग अभी बात तो नहीं किया है, बट आसपास लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। ये कम्प्लीटली आइसोलेटेड वो बाउंड्री वॉल है, इसका एंट्री पॉइंट है जहाँ ये होगा, पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं होगी कहीं। सर ये मिट्टू वाला जो हॉस्पिटल है सर, तो वो रहते हुए भी इसको भी कंटिन्यू करेगा सर? आपने उस दिन जो कहा था कि जो मिट्टू वाला जो हॉस्पिटल है वो भी विदिन दिस मंथ में शुरू हो जाएगा। हमने मिट्टू हॉस्पिटल, हमारा टाइमलाइन सही टाइमलाइन है, लेकिन विदिन नेक्स्ट 5-7 डेज मिट्टू हॉस्पिटल विल बी स्टार्टेड टू फंक्शनलाइज। वो बेसिकली इट विल बी यूज फॉर DCHC, दैट इज कोई भी मॉडरेट केसेस है वहाँ यूज़ करेंगे। बेसिकली हमारा क्रिटिकल केयर वी आर कीपिंग इन ट्रिम्स, बट अभी ट्रिम्स का जगह में मिक्सिंग ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमने क्रिटिकल केसेस अटेंड करने के लिए इस जगह को हमने सेलेक्ट कर दिया। सो वी विल बी अटेंडिंग द क्रिटिकल केसेस फ्रॉम दिस प्लेस। ट्रिम्स को भी आप कंटिन्यू रन करें, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी इन्फेक्ट हो रहा है, अपना हेल्थ वर्कर्स भी काफ़ी इन्फेक्ट हो रहे हैं, इसलिए। लेकिन क्रिटिकल विल लुक आफ्टर द नॉन कोविड कोई नेसेसरी सर्विसेज है, लाइक नॉर्मल OPD है, नॉर्मल लोग का डिलीवरी है, बट कोविड पेशेंट का डिलीवरी वगैरह वी विल ट्राई टू डू इट हियर। कोविड पेशेंट का कोई भी डायलिसिस वगैरह है उनको यहाँ करने के हम सोच रहे हैं। कोविड पेशेंट का कोई भी ऑपरेशन वगैरह करना है वो यहाँ करने के लिए वी आर प्लानिंग फॉर। सर, जो कोविड जो हॉस्पिटल है जो हमारे मिट्टू में है, और जो अभी वो यहाँ जब आप लोगों ने पहले फैसिलिटी नहीं लिया था कैसे सर, क्योंकि वहाँ आप इतने पैसा खर्च कर रहे हैं सर वहाँ से, तो अभी तक तैयार नहीं हुआ है सर, लेकिन यहाँ ऑलरेडी बिल्डिंग बना हुआ है सर, रेडी है सर। नहीं, हम आप वन मोर थिंग आप देखना है, लेकिन अभी केसेस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन वो केसेस अभी कितना केसेस नंबर और ऑल्सो इंक्रीजिंग। अभी तक हमारा ICC में 150 का ऊपर चल रहा है, एंड वो सीरियस केसेस भी इट हैज स्टार्टेड कमिंग। सो हमारा बेड्स भी बढ़ना पड़ेगा। हमने वहाँ बनाया 30 बेडेड है, लेकिन इट विल रन एज 30 बेडेड। हम यहाँ भी वी आर मेकिंग अनदर 30 बेडेड, एंड दिस फैसिलिटी कैन ऑल्सो बी मूव टू अनदर 50+ बेडेड। तो टोटल वी वांट टू हैव एटलीस्ट फॉर क्रिटिकल पेशेंट्स ज़्यादा बेड चाहिए, सो वो बन रहा है। सर, आपने कहा था कि वहाँ जो मिट्टू वाला है उनको आप और एडिशनल भी लाएंगे एडिशनल वहाँ, हमने वही DCHC वहाँ इतना ही एडिशनल चाहिए, वहाँ बन जाएंगे। और कोविड क्रिटिकल केसेस को यहाँ वी विल टेक केयर ऑफ द क्रिटिकल केसेस है। क्रिटिकल केसेस है। कब तक शुरू होने वाला है ये भी? 2 हफ्ते में शुरू होगा, 2-3 वीक्स। नहीं, एक्चुअली हम लोग जो आज यहाँ में 4-5 कॉलोनी का आदमी गैदरिंग होकर अपोज कर रहा है, इसलिए अपोज कर रहा है कि यहाँ में ये जो न्यूली MLA अपार्टमेंट जो कंस्ट्रक्ट किया है इसको कोविड हॉस्पिटल बनाएगा बोलकर गवर्नमेंट डिसाइड किया, इसलिए हम लोग ये 4-5 कॉलोनी जो है यहाँ में मोर देन 6 to 7,000 पॉपुलेशन है, वार्ड नंबर 1 में पड़ता है ये हमारा ये जो है। तो इसलिए हम लोग जो है, हम लोग का ये अभी तक जो है एकदम ग्रीन जोन है। अभी तक हम लोग का इधर से कोई रिटर्निज नहीं है, कोई क्वारंटाइन सेंटर में बैठ के आने वाला नहीं है, एकदम ग्रीन जोन है। तो अभी जो गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि ये हम लोग का सेंटर ऑफ द कॉलोनी में आपका कोविड हॉस्पिटल बनाएगा बोला, इसलिए हम लोग अपोज कर रहे हैं कि यहाँ में हॉस्पिटल बनाने से तो ये सड़क जो है, रास्ता जो है हम लोग जो है एक ही रास्ता से जाता है, उसके बाद सराउंडिंग में ये इसका कैंपस का सराउंडिंग में पूरा पब्लिक बैठा हुआ है, और इसका ड्रेनेज जो है पूरा 4-5 कॉलोनी से होकर मास्टर ड्रेन जो जाता है, पानी ओपन खुला हुआ है, तो एकदम टोटली पब्लिक का अनहाइजेनिक है इसमें। इसलिए हम लोग जो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता है कि आप जो है ये हमारा कोविड हॉस्पिटल जो आप बनाना है कहीं आइसोलेटेड जगह में शिफ्ट करना है, जैसे आप मिदपुर है
वो बनेगा बोला, 7 दिन लगेगा बोला, अभी तक बना नहीं है। ऐसे जगह में आप बनाना है। हम लोग का इधर में हम लोग का पब्लिक को क्यों मरवाना चाहता है? क्योंकि हम लोग का इधर में आप बीमार वाला को लेके आएगा तो ऑब्वियसली डेफिनेटली हम लोग का तो एकदम मतलब वायरस तो फैल ही जाएगा। तो आप सिर्फ मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो ये जो है कोविड पेशेंट को उन लोग को केयरलेस करना है, ऐसा बात नहीं, उन लोग को भी केयर करना है, लेकिन हम लोग को जो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुआ है इसका भी तो ख्याल रखना है, इसका लिए भी तो सोचना है। जो बीमारी हुआ है उन लोग को भी आप बेस्ट अच्छे से अच्छा फैसिलिटी ट्रीटमेंट दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ ध्यान दे के जो पब्लिक इन्फेक्टेड नहीं है उसको आप केयरलेस करेगा, ये तो सवाल ही नहीं होता है। इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता है कि आप इसको जो यहाँ में MLA अपार्टमेंट में जो आप ये कोविड हॉस्पिटल बनाने का डिसाइड किया है इसको आप लोग विड्रॉ कीजिए और दूसरा जगह में शिफ्ट कीजिए। ये हम लोग का कॉलोनी का पूरा कहने मतलब हम लोग का अपील है आपसे गवर्नमेंट से। थैंक यू। आप लोग कब तक धरना करोगे? नहीं, ये तो हम लोग आज शुरू किया, पहले हम लोग को मालूम नहीं था। आज कुछ डॉक्टर्स आया बोला, कोई विजिट किया बोला, और रिसेंटली मैंने देखा फेसबुक में जो हमारा हेल्थ मिनिस्टर ने वो 35 to 40 बेडेड का डिसाइड किया बोला, तभी हम लोग को पता चला। इसके साथ साथ में हम लोग ने ये जो है हम लोग जो है रोड को ब्लॉक किया है, तो तोले हम लोग जो है मानेगा नहीं, तोले नहीं मानेगा। गवर्नमेंट को हम लोग रिक्वेस्ट करा, गवर्नमेंट आप पीसफुली हम लोग रिक्वेस्ट करा है। कल को ये हम लोग का गोपुर इलाका जो है ऐसे भी बहुत सेंसिटिव जगह है, कल को यहाँ में ऐसा ना हो कि कोई झगड़ा पिसा हो गवर्नमेंट और पब्लिक के साथ में, झगड़ा पिसा ना, ऐसा नहीं होना है। इसलिए गवर्नमेंट अभी आप डिसाइड मतलब ये करना है कि ये जगह को शिफ्ट कर देना है। यहाँ में जो ये कोविड हॉस्पिटल जो बनाने का निर्णय किया है इसको आप लोग थोड़ा शिफ्ट करके दूसरा जगह में शिफ्ट करना है, आइसोलेटेड जगह में शिफ्ट करना है, ये हम लोग का डिमांड है। मैं खुद एक 4 बच्चे की माँ हूँ। मेरे छोटे छोटे अंडर एज का पूरा यहाँ में हम लोग जितने भी कॉलोनी पड़ता है हम लोग का यहाँ में अंडर एज का ही ज़्यादा था। हम लोग सबका बच्चे हैं, बेटी या बेटा हर किसी का। तो मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि आप जो कोविड मेडिकल को सोच समझ कर आप डिसीजन लेने चाहिए ना, ये नहीं कि पब्लिक लोग भी कमेंट्स कर रहा है गवर्नमेंट ने सही डिसीजन। आप तो सिर्फ बिल्डिंग को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं ना, आप लोगों ने तो कभी इंडिविजुअल आकर यहाँ पब्लिक किस तरीके से, पब्लिक के बंदर डिस्टेंस कितना है, आप लोगों ने तो कभी नहीं देखा। जस्ट आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि इसका MLA अपार्टमेंट को देखकर आप लोग सोच रहे हैं हाँ या ये बिल्डिंग जो अच्छा है सुंदर से बनाया। आप सब देखकर जितने भी पब्लिक जो देखकर कमेंट्स कर रहे हैं कि इसको पहले से हम लोग ने भी सोशल मीडिया में देखा, कोविड सेंटर के लिए, क्वारंटाइन सेंटर के लिए अपील किया ना, हम सभी ने भी देखा, पर हम लोग ने इतना सीरियस नहीं लिया। हम लोग ने भी सोचा गवर्नमेंट का भी ऐसा गलत डिसीजन नहीं लेगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ यहाँ का फ्रंट एंट्री साइड को देख रहा है, बैक साइड को आप आगे पीछे आप जो देखना चाहिए लेफ्ट एंड राइट ना, सिर्फ आप लोग पब्लिक जो अपील कर रहा है इसको क्वारंटाइन सेंटर बनाना है। जब आप फ्रंट को ही देख रहा है, घर को ही देख रहा है, तो इसके बगल में पब्लिक कितना रहता है, कितने डिस्टेंस में पब्लिक जो रह रहा है उसको तो आप पब्लिक भी तो कभी यहाँ विजिट करके देखा नहीं है। बस MLA भी खुद मेरे ख्याल से आया ही नहीं होगा यहाँ में ना, 1 मीटर का डिस्टेंस में भी नहीं। मेरे खुद की घर जो MLA का बाउंड्री वॉल के साथ में अटैच करके बैठा हुआ है, 3-4 फैमिली हम लोग जो जस्ट क्लोज 1 मीटर डिस्टेंस में भी नहीं है। और उसमें सोचना चाहिए गवर्नमेंट जो सोचना चाहिए, छोटा छोटा बच्चे जब बड़ा लोग ही लॉकडाउन में लॉकडाउन को मेंटेन नहीं कर पा रहे, वो लोग एक्सपेक्ट कैसे करते हैं जबकि यहाँ में कोविड हॉस्पिटल खोलेंगे तो बच्चे लोग जो बाहर नहीं निकलेगा, हो ही नहीं सकता ना। खुद मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं एक 4 बच्चे की माँ हूँ, इसलिए दूसरों की लाइफ को हम लोग भी चाहता है कि जितने भी कोविड पेशेंट है अच्छा ट्रीटमेंट मिले, अच्छा फैसिलिटी मिले। बट ये नहीं कि अच्छा फैसिलिटी उन लोगों को अच्छा फैसिलिटी देने के चक्कर में हम यहाँ जितने भी हम लोग यहाँ पब्लिक ग्रीन जोन को अब रेड जोन किया जाए, जबकि आप सुनते हैं कि ट्रिम्स में कोविड का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कोविड का आसपास कोई भी गुजरता भी नहीं है उस साइड में। तो आप सोच के देखिए हम लोग यहाँ जितने सारी पब्लिक रहते हैं, तो हम लोग कहीं मार्केट जाएंगे भी तो हम लोगों से लोग जो डिस्टेंस करना शुरू करेंगे, हाँ ये तो ग्रे उस जोन से आया हुआ है बोल के हम लोग से वो सभी पब्लिक जो नॉर्मल इंसान जो हम लोग से डिस्टेंस करना शुरू करेंगे। उस चीज़ को गवर्नमेंट भी सोचना चाहिए कि इस जगह में आप लोग जो सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हैं, हम लोग जो इसलिए अपोज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ में इतने सालों से हम लोग रह के आए हैं। तो बाउंड्री जो जस्ट हम लोग का सामने में है, हम लोग का छोटा छोटा बच्चा है, इतना सारा कॉलोनी यहाँ पे रहता है, हम लोग जितना हम लोग ये अपोज करते हैं, बस अब जो हम लोग ये डिनाई नहीं कर रहा है कि जो पेशेंट्स है उसको अच्छा फैसिलिटी नहीं मिलना है, अच्छा फैसिलिटी मिलना है हम लोग की ओर से भी हम लोग सोचते हैं। बट ये नहीं कि उन लोगों को अच्छा फैसिलिटी देने के चक्कर में यहाँ की रहने वाला यहाँ की कॉलोनी हम सभी को एक हैरेसमेंट जैसे एक पब्लिक को एक बेकार में इतना आपका रस एरिया में आप जो इस चीज़ को कोविड हॉस्पिटलाइज को चुनना, तो मेरे लिए ये तो गलत है। मैं तो ये कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी क्योंकि मेरी खुद आप खुद भी
गवर्नमेंट भी बोलता है अंडर एज लोग को डिस्टेंस रखना है बोल के, तो आप सामने में ही, घर के सामने में ही कोविड हॉस्पिटल खोलेंगे तो कैसे डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे? हो ही नहीं सकती। वहाँ से जब तक फेंकेंगे ना, मेरे घर तक आ जाएंगे। आप खुद विजिट करके एक बार देखिए ना। पब्लिक लोग से भी अपील है, जो नहीं जानकर, बैकग्राउंड नहीं जान के कॉमेंट्स कर रहा है, एक बार विजिट कीजिए। यहाँ में आसपास में हम लोग कितने सारे घर रहते हैं, कहाँ तक डिस्टेंस रह के, वो एमएलए अपार्टमेंट का डिस्टेंस ये से आपका ये से बाउंड्री से कितने डिस्टेंस में पब्लिक का घर है, आप लोग भी विजिट करना है। और आप सभी मीडिया से भी ये है कि रिक्वेस्ट है, आप लोग भी बैकग्राउंड को शो कीजिए ना, बैकग्राउंड को कवर अप कीजिए, कहाँ तक डिस्टेंस किस ये से रह रहा है, वहाँ से कितना डिस्टेंस में पब्लिक का घर है, रेसिडेंट है। उसके बाद में यहाँ में हॉर्टिकल्चर आपका डायरेक्टर ऑफिस भी यहाँ में रहता है, तो यहाँ में फ्रंट एरिया से देखकर, बिल्डिंग को देखकर कमेंट्स मत कीजिए ना।